फ़ान उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। चूँकि आज आपका एग्ज़ाम हो चुका और अगर आपने मेरे सेशंस अटेंड किए होंगे तो वहाँ पर मैंने आपको पहले यूनिट पे जो 4 सेशंस दिए थे उसमें मैंने आपका पहला यूनिट क्लियर किया था। साथ ही साथ मैंने आपके चौथे यूनिट में से एक टॉपिक पर एमसीक्यूज़ दिए थे। जब अभी मैंने आपका पेपर चेक किया मेरे दिए हुए ऑब्जेक्टिव्स से यहाँ पर 6 से 7 ऑब्जेक्टिव सीधे यहाँ पर आपके पेपर में आए हैं। जबकि मैंने सिर्फ़ 1 यूनिट का ही दिया था। आपका टाइम बहुत कम था, टाइम नहीं मिला और अगर मैंने पूरे ये यूनिट्स पर एमसीक्यूज़ दिए होते तो इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 35 टू 40 ऑब्जेक्टिव्स सीधे मेरे सेशन से मिलते। सो कहीं ना कहीं आपकी बदकिस्मती थी कि एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम था। तो चलिए गाइस सीधे हम आपकी जो इसकी ये सॉरी आपका जो आज का पेपर है इसकी आंसर की को हम डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द गंगा प्लेन्स। आप अपना पेपर अपने सामने रख के साथ ही साथ क्वेश्चन पर नज़र रखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जियो सिंक्लाइन। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन ए रिफ्ट वैली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महानदी। मैंने जब आपको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया था तो वहाँ पर मैंने टेबल दिया था जिसमें मैंने हर रिवर की ट्रिब्यूटरी आपको बताई थी और आपने वो देखा होगा तो आपने इस आंसर ये क्वेश्चन को सही आंसर दिया होगा। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया। और ये भी मैंने आपको अपने एमसीक्यू सेशन में बताया कि जो आपका लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है वो बांग्लादेश है इंडिया के साथ और शॉर्टेस्ट अफगानिस्तान। आप देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। इस पर भी मैंने आपको एक टेबल दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घाघरा। अगला सवाल है आपका, एरिया वाइज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सॉरी ऑप्शन नंबर बी, डेक्कन प्लेट्यू। अगला सवाल है आपका, दी हेवीएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज रिकॉर्डेड एट। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मौसिन राम। अगला सवाल है आपका, अब इस तरफ हम आते हैं यहाँ की ओर। मैं कलर चेंज करता हूँ। हाँ, इन विंटर द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ऑरिजिनेट फ्रॉम विच सी। सही आंसर इसका मेडिटेरियन सी है। ये भी मैंने आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स में बताया है। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक ये भी बताया, पूरा क्लियर मुझे याद नहीं है। अगला सवाल है आपका, द साउथ वेस्ट मानसून इज एस्टेब्लिश्ड ओवर द एंटायर कंट्री बाय। इसका असल में सही आंसर है 9 जुलाई, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। सो आई थिंक आप इसको 5 जुलाई के 5 जुलाई आंसर मान सकते हैं। अगला सवाल है आपका, हेवी रेन्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन विंटर आर ड्यू टू। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स द फर्स्ट मानसून रेन इन समर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। और ये भी मैंने आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स में बताया है। अगला सवाल है आपका, ओल्ड अलुवियम सॉइल इज नोन एज भांगर। ये भी मैंने आपको बताया है और जबकि मैंने आपको न्यू के बारे में भी बताया जिसको खादर कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल आर मोस्टली कन्फाइनेड टू रिवर बेसिन्स एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अलुवियल सॉइल। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज द रीजन ऑफ द रेड कलर ऑफ द रेड सॉइल्स। जिसने एमसीक्यू सेशन मैंने अच्छे से देखे उसको बिल्कुल स्ट्राइक हो रहा होगा। ये भी मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड जिसको आयरन कहते हैं आप। अगला सवाल है आपका, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स इन इंडिया आर फाउंड इन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडो गैंगेटिक प्लेन। अगला सवाल है आपका, पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया इज मेड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हर 10 साल बाद पॉपुलेशन सेंसस नया बनाया जाता है। अगला सवाल है आपका, द डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2001 एंड 2011 वाज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 17.64%। अगला सवाल है आपका, फॉलोइंग इम्प्लाइज। ये क्वेश्चन चूंकि मैंने पेंडिंग रखा, मैं आपको कमेंट में इसका आंसर पिन कर दूंगा बाद में, या जिसने किया है वो कमेंट्स में बताएगा इसका आंसर। अगला सवाल है आपका, द मेजर कॉज फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया इज। आपको अगर पता होगा इंडिया में अक्सर फ्लड्स आते रहते हैं, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉइल इरोजन। अगला सवाल है आपका, द परसेंटेज ऑफ मार्जिनल होल्डिंग्स इन इंडिया इज। इसका सही आंसर या तो 65 है या तो 75 है, क्योंकि आपका जो
डाटा मिलता है वो 70 to 75 के बीच में मिलता है, या 65 के बीच में मिलता है। सो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि आपने इसका आंसर क्या दिया है। आपका जो यूनिवर्सिटी है ये भी बड़ा अजीब है, किसी किसी क्वेश्चन में ये कुछ अलग ही ऑप्शंस निकालते हैं। अगला सवाल है आपका, द प्रोग्राम ऑफ इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नोन एज। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। अगला सवाल है आपका, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इंडिया जीडीपी इज अबाउट। इसका सही आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 18.64। आई थिंक हमने कोई क्वेश्चन तो मिस नहीं किया। हाँ गाइस, अभी हमें 18, 19 और 20 ये हमने अभी नहीं किया है। चलिए आप यहाँ पर नज़र रखें फ़िलहाल। ये क्वेश्चन हमने जीडीपी वाला भी कर दिया। इसका सही आंसर 18.6%। अगला सवाल है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। अगला सवाल है आपका, डेंसिटी, जस्ट ए सेकेंड, द परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ, शायद ये कर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बिहार। अगला सवाल है आपका, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फिगर्स इंडिकेट। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द मेन लैंड रेशियो। अगला सवाल है आपका, लैंड कैपेबल ऑफ बीइंग प्लाउड एंड यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स इज कॉल्ड। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एरेबल लैंड। यहाँ पर देखिए आप। हाँ गाइज, ये क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। व्हाट इज़ द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अगला सवाल है आपका, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द टोटल क्रॉपिड एरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, जस्ट ए सेकेंड गाइज, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ राइस। अगला सवाल है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट यील्ड ऑफ व्हीट पर यूनिट एरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर राइस क्रॉप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और। इसका सही आंसर असल में है पहली जो आपकी स्टेट आती है, दैट इज़ झारखंड, देन उड़ीसा, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन कर्नाटका और फिर लास्ट में गोवा। ये जो आपकी 6 स्टेट्स हैं ये 95% कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन यहाँ पर इसने क्यों गलत ऑप्शन दी है, मुझे ये समझ यहाँ पर नहीं आ रहा है। अपनी मर्ज़ी से, ये मन मर्ज़ी से कुछ भी कर लेते हैं। फिलहाल के लिए आप इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मान सकते हैं, दैट इज़ बिहार एंड उड़ीसा, या ऑप्शन नंबर ए जिसमें आपका कर्नाटका है। अगला सवाल है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द मेजॉरिटी एंड द मेजर ऑयल फील्ड्स इन इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ आसाम। अगला सवाल है आपका, हाउ मनी फॉर्म्स ऑफ फोसिल फ्यूल्स आर देयर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 3 टाइप्स ऑफ फोसिल फ्यूल्स होते हैं। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉटन। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देखेंगे, मैं सीधे इसका आंसर आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 35, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपका, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन विच इज विच टाइप ऑफ ऑल इंडस्ट्री। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एग्रो बेसिड। सीधे यहाँ पर आते हैं हम अब 37 जो आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। अगला सवाल है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन गुड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुजरात। अगला सवाल है आपका, इंडियाज पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 2010 इन द वर्ल्ड वाज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4th पोजीशन। अगला सवाल है आपका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ ए स्टील मिल इज।
इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड नियर द कोल माइनस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अगला सवाल है आपका, एट द प्रेजेंट कॉमा द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया जीडीपी इज अबाउट। इसका सही आंसर, देखिए गाइज, ये किस ईयर्स का पूछ रहा है यहाँ पर, ये इसको पता है, लेकिन जब हम देखते हैं या तो इसका आंसर आएगा आपको 27.2, नहीं तो 28.2, और आप ज़्यादा श्योर हो जाइए ऑप्शन नंबर सी पे। साथ ही साथ कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आपने इसका आंसर क्या दिया। अगला सवाल है आपका, द आगरा दिल्ली इंडस्ट्रियल रीजन इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड टेक्सटाइल गुड्स। अगला सवाल है आपका, विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगला सवाल है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टेक्सटाइल्स। अगला सवाल है आपका, दिस पास एट 2,832 मीटर्स वगैरह वगैरह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बारालाचाला। अगला सवाल है आपका, द लॉन्गेस्ट रिवर इन जे.एंड.के इज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब। और ये वाला जो एमसीक्यू है 46, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगला सवाल है आपका, द वलर लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बारामूला। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ विंटर रेन एंड स्नो इन द कश्मीर वैली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अगला सवाल है आपका, विच अमंग दी सिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज श्रीनगर। अगला सवाल है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कपवारा। अगला सवाल है आपका, the density of population in JK according to census 2011 is। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 56 स्क्वायर किलोमीटर। अगला सवाल है, एज पर सेंसस 2011 कामा जम्मू एंड कश्मीर हैड ए पॉपुलेशन ऑफ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1.25 करोड़। अगला सवाल है आपका, द परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट इन कश्मीर डिवीजन इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 49.89%। अगला सवाल है आपका, ड्राई सवाना कामा स्कर्ब वेजिटेशन इज फाउंड इन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। अगला सवाल है आपका, हॉर्टिकल्चर इज कंसर्न्ड विद द। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रोइंग फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप ग्रोवन इन कश्मीर इज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एप्पल। ये तो सबको पता होगा, एप्पल इसका सही आंसर है। अगला सवाल है आपका, द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस सेफ्रॉन इज जम्मू एंड कश्मीर। सबको पता होगा। अगला सवाल है आपका, गुलमर्ग ए सीनिक प्लेस। आपको पता होना चाहिए कि गुलमर्ग आपका एक तो टूरिज्म के लिए फेमस है और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के लिए भी फेमस है। वहाँ पर फुटबॉल अक्सर खेला जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाज़ लार्जेस्ट टूलिप गार्डन। बहुत सारे लोग आप में से गए होंगे, जम्मू एंड कश्मीर का सही आंसर है। मैं एक आखिरी नज़र मारता हूँ कि कहीं पर कोई आपका एमसीक्यू छूट तो नहीं गया। सो गाइज, ये थे आपके जो एमसीक्यूज़ आज के पेपर के। एंड अगर आप मेरी किसी ऑप्शन से क्लैश आ रहा है, आपको अपनी जो वहाँ पर आपने एग्ज़ाम में ऑप्शन दी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं अकॉर्डिंगली देखूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहें हमारी चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।